अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां रावलपिंडी टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने कौमी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 146 रन पर ढेर हो गई थी। बांग्लादेश ने जीत के लिए 30 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। बंगाल टाइगर्स को 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल हो गई है। दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से पिंडी में ही शुरू होगा। बैटिंग के लिए पिच थी साजगार, पाकिस्तानी बैटर्स नाकाम हुए मुसलसल लगातार। बंगाल टाइगर्स ने किया ऐसा कारीवार, ग्रीन कैप्स को हो गई शिकस्त आखिरकार। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। बड़े बड़े नाम अपनी लाज ना रख सके, बगैर मुकाबला किए हथियार डालते रहे। अब्दुल्ला शफीक 37, साइम अयूब 1, शान मसूद 14, बाबर आजम 22 रन पर हिम्मत हार गए। सऊद शकील और सलमान अली आगा रन का खाता खोले बगैर टीम को छोड़कर चलते बने। मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान टीम की नैया डूबने से बचाने की कोशिश की। 51 रन पर उनकी मज़ाहमत भी दम तोड़ गई। बाकी मानदा बल्लेबाजों ने रस्मी कार्रवाई पूरी की। शाहीन आफरीदी 2, नसीम शाह 3 और मोहम्मद अली 0 पर पवेलियन लौट गए। खुर्रम शहजाद का हिस्सा 5 रन का रहा। फतह के लिए दरकार 30 रन मेहमान टीम ने बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिए। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से पिंडी में शुरू होगा। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी टीम ने खेल के तीनों शोबों में फ्लॉप शो पेश किया। बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में नाकिस कारकर्दगी ने ग्रीन शर्ट्स का जुलूस निकाल दिया। शान मसूद 11 ने मुकाबले को तासुर कायम करने में नाकाम रही। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी बल्लेबाज साबित हुए दगाबाज। बंगाल टाइगर्स के पहले ही हमले में मुंह के बल आ गिरे। बाबर आजम ने नाकामियों की पूरी दास्तां रकम की। पाकिस्तान क्रिकेट के वंडर बॉय की कारकर्दगी किसी तौर पर भी वंडरफुल ना थी। दूसरे इनिंग्स में मौका मिलने के बाद भी उनका बल्ला ना चल सका। 2 बारियों पर 22 रन उनकी सारी कोशिश का हासिल रहे। शान मसूद सब कुछ बेसूर। अब्दुल्ला शफीक ना दे सके रिलीफ। सऊद शकील और सलमान आगा ने भी दुनिया अंधेर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान पेस बैटरी भी नाकामियों की ब्रांड एम्बेसडर साबित हुई। पहली इनिंग्स में 5 मेहमान बैटर्स ने 50 से ज्यादा रन की बारी ली। मुशफिकुर रहीम ने शानदार सेंचुरी से शाहीन एंड कंपनी की हकीकत सबके सामने रख दी। फील्डिंग में ग्रीन कैप्स ने हद ही कर दी। ना सिर्फ ये कि कैचेस गिराए, बल्कि फील्ड प्लेसिंग में फाश गलतियों से टीम ने अपनी मुश्किलात में इजाफा किया। कप्तान शान मसूद की कोच जैसन गिलेस्पी से उलझने की वीडियो ने भी खूब चांद बढ़ाया। प्लेयर्स के दरमियान ग्रुपिंग की खबरों ने भी जोर पकड़ा। तो उधर पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने शिकस्त का सारा मलबा पिच पर डाल दिया। कहा, विकेट उस तरह की साबित नहीं हुई जैसी तवक्को थी। बांग्लादेशी कायद नजमुल हुसैन ने जीत का क्रेडिट सारी टीम को दे दिया। कहा, जो मौके मिले उसका पूरा फायदा उठाया गया, जिससे फतह की राह हमवार हुई। बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी टेस्ट में शर्मनाक शिकस्त। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट में एहतसाब करने का अज़म जाहिर कर दिया है। एक बयान में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हर सूरत ठीक करूंगा। पस पर्दा बहुत सारे मामलात चल रहे हैं। मेरे अल्फाज याद रखें, चीज़ें इस तरह नहीं रहेंगी। खिलाड़ियों समेत टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी को जवाबदेह होना होगा। पाकिस्तान टीम से 24 करोड़ अफराद के जज्बात वाबस्ता हैं, उनको किसी सूरत मायूस नहीं करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी माजी में टीम में सर्जरी की बात भी कर चुके हैं। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश के हाथों शिकस्त पर शाहिद आफरीदी भी बरस पड़े। एक बयान में कहा कि 10 विकेटों की शिकस्त इस किस्म की पिच तैयार करने, चार फास्ट बॉलर्स को मुंतखब करने और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को बाहर बिठाने के फैसले पर संजीदा सवालात उठाती है। शाहिद आफरीदी का मजीद कहना था कि उन फैसलों से होम कंडीशंस के बारे में टीम मैनेजमेंट में मालूमात की वाज़ेह कमी जाहिर करती है। शाहिद आफरीदी ने जीत का क्रेडिट मेहमान टीम को भी दिया। बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर तनज़्ज़ुली हो गई है। ग्रीन कैप्स 6 मैचेस में 4 शिकस्तों के बायस 8वें नंबर पर चली गई है। शान मसूद 11 सिर्फ 22 पॉइंट्स हासिल कर सकी है। वेस्ट इंडीज़ की टीम का 9वां और आखिरी नंबर है। भारत पहले, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। आगे बढ़ेंगे और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। रावलपिंडी से पुलंदरी जाने वाली कोस्टर रावलाकोट के पानापुल के करीब गहरी खाई में जा गिरी। 25 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद में 4 खवातीन और बच्चा शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलंदरी के मुताबिक बस में सवार तमाम अफराद लुक़्मा अजल बने। तमाम लाशें निकाली गई हैं। 9 की शनाख्त ना हो सकी। CPO सैयद खालिद हमदानी ने कहोटा के करीब जाए हादसा का दौरा किया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर बीनिश फातमा और SDP कहोटा ने कोस्टर हादसा और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी।
सैयद खालिद हमदानी ने कहा कि ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए ज़िला इंतज़ामिया और महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर इक़दाम किए जाएंगे। शाहरा पर ड्राइवर हजरात की रहनुमाई के लिए रोड फर्नीचर की तनसीब की जाएगी। पंजाब से ईरान जाने वाली बस मकरान कोस्टल हाईवे पर खाई में जा गिरी है। अफसोसनाक हादसे में 12 ज़ायरीन जाँ बहक हो गए हैं, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। पुलिस, नेवीज़ और दीगर इदारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके ज़ख्मी और जाँ बहक अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बस में सवार ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरावाला से है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। ज़ख्मियों को बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने और देखभाल की हिदायत की है। कि पंजाब में हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ का इजलास हुआ। नून लीग की जानिब से साफ डार, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, मलिक मोहम्मद खान, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी शरीक हुए। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। हसन मुर्तज़ा ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मामलात के हल के लिए ज़ेली कमेटियाँ बना दी गई हैं, जो मामलात को देखेंगी और हल निकालने के बाद रिपोर्ट मरकजी कमेटी को पेश करेंगी। पीपल्स पार्टी की डिमांड वजारतें नहीं, मकासद हासिल करने के लिए किसी को टफ टाइम नहीं देंगे। इजलास में फैसला हुआ कि दोनों एतराफ से बयानबाजी नहीं की जाएगी। बिजली बिलों पर आर्जी रिलीफ देने से बेहतर था सड़कों पर। नेशन कमेटी काम करेगी। जो महंगाई है उसे डिस्कस किया गया और कतन ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को कोई टफ टाइम दे के अपने मकासद हासिल करना चाहती है। ये दो मुख्तलिफ नजरियात और मैनिफेस्टो को साथ साथ लेके चलने वाला इत्तेहाद है। ये कोई इतना आसान इत्तेहाद नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शॉर्ट टर्म जो रिलीफ है वो समझती है कि ये रिलीफ नहीं है, बल्कि ये एक मखसूस तशहीरी मुहिम चलाने के लिए ये कुछ किया गया है। अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए ये 50 अरब लगा लेते तो ये जो 14 रुपये का 2 महीने के लिए आर्जी रिलीफ है, इससे ज़्यादा फ़ायदा हम आम आदमी को पहुंचा सकते थे। और हम यही चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है जो एक हफ्ते में अपनी सिफारिशात देगी। ये भी इस मीटिंग के अंदर जोर दिया गया कि दोनों अतराफ से ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो वक्ती तौर पे फ़ायदा लेने के लिए तो वो एक सियासी बयानबाजी हो, लेकिन उसके असरात जो हैं वो अवाम पर मनफी हैसियत में पड़े, वो मुनासिब नहीं है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी अरकान का चुनाव भी आरिफ अलवी खुद करेंगे। ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी फरीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, एक हफ्ते में अपनी तजावीज़ भी पेश करेंगे। उधर बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बताए बगैर दौरे पेशावर और मर्दान पर पहुँच गई। जेल काटने वाले और नाराज़ पार्टी कारकुनान से मुलाकात की। नाराज़ कारकुनान ने अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। अलीमा खान ने मुलाकात में कारकुनान के साथ मिलकर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का भी ऐलान किया। तहरीक इंसाफ दोबारा 9 मई कराना चाहती है। वो एक बार फिर मनगढ़ंत बयानियाँ बना रहे हैं। ये चाहते हैं कि ऐसे हालात कर दिए जाएं कि संभाले न जाएं। आज तहरीक इंसाफ कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी। अलीमा खान और रऊफ हसन की गुफ्तगू के बाद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं रहती। इनकी हमारे साथ इतनी दुश्मनी नहीं जितनी आपस में है। ख्वाजा आसिफ ने 22 अगस्त के तहरीक इंसाफ के जलसे और बानी पीटीआई की आज़म सौती से मुलाकात की वजह भी बता दी। बोले, तहरीक इंसाफ ने 22 अगस्त को इस्लामाबाद जलसे की मनसूखी की पेशकश की थी, इसलिए रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात की सहूलत कारी की गई। बयानिए जो है वो एंटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान दुश्मन बयानिए हैं और झूठ पे मबनी, जिनकी कोई हकीकत से अब ये इस डिवीजन की वजह से, इस ग्रुपिंग की वजह से पार्टी जो है पीटीआई जो है शिकस्त और रेत का शिकार हो। जिस किस्म की वो आपने सब में मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, आपके सामने गुफ्तगू आ चुकी है। जो गुफ्तगू जो हुई है उनकी रऊफ हसन साहब से, और जो रऊफ हसन साहब के टेलीफोन से जो है वो सारा का सारा इंकशाफात हुए हैं। तो उसके बाद जो है कोई किसी सबूत की ज़रूरत नहीं रहती कि इनकी इंटरनल जो है रिफ्ट जो है या इंटरनल जो है इनके आपस में जो मुखासमत है वो कितनी अगली हो चुकी हुई है और कितनी ये रिफ्ट जो है शायद हमारे साथ इतनी दुश्मनी नहीं है उनकी जितनी उनकी आपस में दुश्मनी जो है ना फैल चुकी हुई है। जलसा नाकाम हो रहा था, जलसा जो है मुलतवी कर दिया गया। जब उन्होंने देखा नाकाम हो रहा है, ना से स्वाति साहब का कोई राब्ता नहीं था, ये अचानक स्वाति साहब वहाँ पे किस तरह पहुँच गए।
उन्होंने यही कहा होगा कि हम जलसे की मनसूखी के लिए जो है ना उनको मिलना चाहते हैं कि जलसा मनसूख। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की जो ऑफर हुई है तो इंतजामिया को इनकार करने की क्या जरूरत थी, उन्होंने सहूलतकारी कर दी। तहरीक इंसाफ शदीद इख्तलाफात का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों में पैसों की तकसीम का झगड़ा है। MNAs MPA से वजीर आला पर एतमाद के दस्तखत लिए गए। वफाकी वजीर अमीर मुकाम के इंकशाफात, बोले मुल्क में गुमराह कुन टोले का असल चेहरा आवाम के सामने आ गया है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर भड़के मारते हैं। वही मरकज में इमरान खान की वही उस पर लड़ाई है, उसको आप क्या कह सकते हैं, वरासत पर, किस चीज पर। अंदर से कहानी क्या है कि वही लूट मार जो आपने देखा है, वो फॉरेन फंडिंग के पैसे, वही जो खजाने उनके पैसे, दूसरे चीजों के, तो उनकी आपस में वही लड़ाई शुरू है। रात को लोगों को बुलाकर और एफिडेविट लेकर दस्तखत किए, सबसे हर एक को डरा धमका कर, हर एक MPA और MNA को क्या आप दस्तखत करेंगे, हमारा इत्तेमाद है। पूरे मुल्क में एक इसी तरह गुमराह कुन टोला लोगों के जहनों को खराब करना झूठ के जरिए, और अभी उनका असल चेहरा आवाम के सामने आ गया। अगर आप दूसरी तरफ उनसे पूछे कि सूबे के आवाम को रिलीफ दे दे तो कहते हैं खजाना खाली है, हमारे साथ कुछ ही नहीं। IPPs का तसल्लुत है। इस जुल्म के निज़ाम पर कोई सियासी जमात बात करने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान फट पड़े, कहा कि IPPs को इनकम टैक्स की मद में भी छूट दी गई। लीग नून और पीपल्स पार्टी और उनकी जो भी इत्तेहादी हैं, उनको ये बता देना चाहता हूँ कि हम इस तरह से छोड़ेंगे नहीं। ये जो IPPs का तसल्लुत है, बल्कि अब तो ITCs का तसल्लुत भी सामने आ रहा है, और इस तरह से ये जुल्म का निज़ाम जो मौजूद है उस पर कोई पार्टी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो IPPs हैं, इनको इनकम टैक्स की मद में भी छूट दी गई है। अगर शरीफ खानदान की IPPs और शरीफ खानदान के मंजूर नज़र करीब तरीन लोगों की IPPs अगर सिर्फ उनकी कैपेसिटी पेमेंट एक साल के लिए ये रोकें तो पाकिस्तान भर की बिजली इससे कहीं ज़्यादा सस्ती हो सकती है। 28 अगस्त को इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में मुल्कीर हड़ताल होगी। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम लिस्ट में क्यों डाला? डाकू शाहिद लूंद ने महकमा दाखिला पंजाब के नंबर पर कॉल करके शिकवा कर दिया। पुलिस पर हमले के बाद हुकूमत पंजाब और वजारत दाखिला ने 20 डाकू के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद डाकू ने महकमा दाखिला के नंबर पर कॉल की। आपने जो ये पोस्ट चलाया हुआ है तकरीबन इसमें 20 डाकुओं की, तो आपने इनामात वगैरह इस तरह का लगाए हुए हैं। तो असल जो सर मुजरिम है, जहां मुलाजिम शहीद हुए हैं, वहां उन लोगों की तो 1-2 नाम भी नहीं है, तो बाकी ये सब पंजाब की लोगों की आपने नाम रख दिया। हाँ सर, इस लिस्ट को ख़त्म करें, दोबारा लिस्ट बनाए, असल डाकुओं की बनाए, जो मुजरिम है उनके बनाए, जिन्होंने ये काम किया उनकी लिस्ट जारी करें ना। बेगुनाह लोगों की हर एरे गेरे की आप इस तरह तो लिस्ट जारी नहीं कर सकते ना। कुछ पंजाब की डाकुओं की और कुछ सिंध की डाकुओं की एक यानी पोस्ट बनाया और फिर उसमें नंबर दिया। मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे नई ज़िंदगी बख्शी। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो दुश्मनों का मुकाबला करूँगा, कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँगा। रहीम यार खान में डाकुओं के चंगल से बाजियाब होने वाले पुलिस एहलकार अहमद नवाज की गुफ्तगू। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। उसके बाद मैं अपने माँ बाप की दुआओं का और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं, जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने दुआएं की हैं। तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, IG साहब का, DPO साहब रजवान गोंदल साहब का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ही कम। कराची के इलाके सदर लकी स्टार के करीब कचरा कुंडी से मिलने वाली बच्ची की लाश से मुतालिक पुलिस सर्जन ने ज्यादती और तशद्दुद की तस्दीक कर दी है। गवर्नर सिंध ने वाक़े पर तशवीश का इजहार कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। तमाम थानों को हुकूमत की पॉलिसी से आगाह किया जाए। IG सिंध ने हिदायत जारी कर दी। बात कर लीजिए मौसम से मुतालिक। मुल्क में मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की एंट्री, NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। कराची में हंगामी हालत नाफिज, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची ने स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं। जामशोर और मीरपुर खास में भी तेज़ बारिश, सांगड़ और नवाही इलाकों में बादल बरसे, नशीबी इलाके ज़ेरियाब। महकमा मौसमियात ने आज से 29 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान की भारत को शंघाई तामुन तंजीम इजलास में शिरकत की दावत। इजलास अक्टूबर में पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान ने भारत समेत
9 रुकन मुमालिक को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे दी है। ज़राए का बताना है कि भारत ने दावतनामे पर फैसला ताहाल नहीं किया। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस साल 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। तंजीम के सरबराहान हुकूमत की कौंसिल की चेयरमैनशिप इस बार पाकिस्तान के पास है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।